स्वागत है आप सभी का शाम 4 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। तो जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बरेली में बीमार ससुर को ठीक करने के लिए बहू की बलि देने की कोशिश की गई। बहू गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और उसके शरीर पर 300 टाके लगाने पड़े हैं। रेनू नाम की इस महिला के ससुर पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे। रेनू की 2 ननदों और नंदोई ने मिलकर उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश की। उस पर चाकू से कई वार कर दिए। ननद ये कहती रही, जितने वार बहू पर होंगे उतने साल ससुर जिंदा रहेंगे। किस तरह से बहू बचकर भागने में कामयाब रही और अब उसका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बातचीत करने के लिए बरेली से हरीश शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हरीश, ससुर ठीक हो इसलिए बहू को बलि देने की बहू की कोशिश की गई है, क्या था ये पूरा मामला और फिलहाल अब जो लड़की है, जो औरत है, उसकी स्थिति किस तरीके की है? देखिए नीलू, ये पूरा मामला बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बीमार थे और उनको तांत्रिक को दिखाया उनके परिजनों ने, और उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि किसी की बलि दे दीजिए और तभी ये जिंदा रह पाएंगे और भविष्य में जिंदा रहेंगे। इसी बात को लेकर के इनके परिजनों ने अपनी बहू को निशाना बनाया और बहू को ही इन्होंने वार करने शुरू किए और करीब वार देखे जाए तो लगभग 12 से 13 वार चापड़ से वार किए हैं, जिसको चाकू कहा जाता है, उससे वार किए हैं। और अधमरी हालत में जब जैसे तैसे महिला घर से भागी है और इस पूरे कृत्य में परिवार के सभी लोग शामिल थे। 2 ननंद और उनके पति, सास ससुर और उसके अलावा उनके देवर और जेठ भी इस पूरी घटना में शामिल रहे हैं। और ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से, तस्वीरें में आप देख पा रही होंगी नीलू, कि किस तरीके से उस महिला के सर पे जो है बैंडेज है, हाथों में पट्टियां बंधी हुई है। तो साफ जाहिर है कि उसको कत्ल करने का इरादा था, अंधविश्वास के रूप में उसकी बलि देने की कोशिश थी, लेकिन समय रहते वो वहां से भाग आई और जिस वजह से आज वो जिंदा है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक ननद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच की बात कह रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने लोगों के खिलाफ परिजनों ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी कुछ परिजन यहाँ से फरार हो गए हैं। इसी वजह से अभी तक बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी। और लड़की की स्थिति इस वक्त किस तरह है हरीश? अभी नीरू, अगर रेनू की बात की जाए तो रेनू की हालत अभी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अभी भी उसके शरीर में लगभग 300 से अधिक टांके बने हुए हैं, जिस कारण वो अभी, जब मेरी थोड़ी देर पहले अस्पताल में उसे मैं देखने के लिए गया था तो तभी देखा कि पूरे शरीर में टांके लगे हुए हैं, सिर में टांके लगे हुए हैं, तो दर्द से करा रही थी। हालांकि बेहतर है पहले से, लेकिन अभी भी काफी गंभीर है। जी बिल्कुल। और हरीश, सबसे बड़ी बात कि इस युग में भी तंत्र मंत्र का इतना ज्यादा लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा है कि आज के युग में भी लोग इस तरह की बातें सोच रहे हैं। तो क्या पुलिस ने उस तांत्रिक को पकड़ने की कोशिश की जिस तंत्र मंत्र के जाल में पूरा परिवार फंसा हुआ था? कितने के लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है? हेलो। बिल्कुल हरीश, हम आपसे बातचीत करेंगे। अभिषेक वर्मा एएसपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हरीश के पास ही चलेंगे हम दोबारा से। हरीश, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि तंत्र मंत्र, वो भी इस जमाने में, कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले को लेकर हुई है और कब से चल रहा था ये सब कुछ? देखिए नीलू, अभी तक गिरफ्तारी की बात जहां तक की जाए तो सिर्फ एक नंद को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है और उसके बाद से ही घर वाले सभी फरार हो गए हैं, जिसके लिए पुलिस टीमें जो है अपना दबिश दे रही हैं। लेकिन अभी तक किसी की, बाकी लोगों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं जो तांत्रिक है उसके बारे में भी पुलिस जांच में जुटी हुई है कि कौन तांत्रिक था, कहां पर इस बुजुर्ग को ले जाया गया था, रेनू के ससुर को, जहां पर ये बताया गया था कि इनकी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही इनको ठीक किया जा सकता है। तो उसी के बारे में पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि तांत्रिक के बारे में पुलिस के पास अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बावजूद उसके पुलिस अभी परिजनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ बिल्कुल हरीश, हम आपको रोकेंगे। अभिषेक वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एएसपी साहब हैं हमारे साथ। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, ससुर अच्छे हो जाए, बहू को मारने की कोशिश की गई, क्या ये तंत्र मंत्र का मामला है और किसमें कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है?
इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जिनका नाम मोनी उर्फ सारिका वर्मा है, इनको हमने तत्काल गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया है। साथ ही साथ इनसे अभी और भी पूछताछ करी जा रही है। अगर परिवार के और लोगों का ये इसमें हाथ बताते हैं तो उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो अभिषेक जी, क्या जिन महिला को आपने गिरफ्तार किया है, क्या उन्होंने तंत्र मंत्र की बात कबूली है? उन्होंने उनकी जो हरकतें देख करके ऐसा लग रहा था कि वो शायद मानसिक तौर पे या तो सही नहीं है या कुछ ऐसे काम करती हैं। पर जो दूसरे पक्ष है उनका यही कहना है कि तंत्र मंत्र का काम करती है। उनकी पूछताछ में हालांकि उन्होंने इस तरीके की कोई बात कबूली नहीं। उनका बस यही कहना था, उनका कोई विवाद था जिस चक्कर में उन्होंने अपनी ननद के ऊपर चाकू से वार किया। और क्या बाकी जो सदस्य इस पूरे मामले में संलिप्त थे, क्या उनको उनकी खोजबीन की जा रही है, उनकी धरपकड़ की जा रही है? जी हाँ, उनकी भी खोजबीन की जा रही है। उनकी धरपकड़ के लिए हमारी टीमें बनी हुई हैं और जैसा भी वादी पक्ष चाहेगा, उनको अगर लगता है कोई और इसमें जिसका हाथ है उसका नाम भी सामने आता है तो उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल। और अभिषेक जी, एक सवाल और, जिस महिला पर इस तरह से जानलेवा हमला किया गया, क्या उनसे किसी तरह की बातचीत हुई है? क्या उन्होंने बताया कि किस तरह से घर परिवार की स्थिति थी कि इस कदर से इस औरत पर इतनी बार चाकू से वार किया गया? इसमें जो गिरफ्तार महिला मोनी, उनका कहना है कि जिस महिला के ऊपर इन्होंने वार किया है चाकू से, उन्होंने इसके बच्चे को कुछ थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद गुस्से में और आवेश में आकर के इन्होंने चाकू से उस महिला के ऊपर हमला किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमसे बातचीत करने के लिए और हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो किस तरह से अंधविश्वास का इतना मकड़जाल कि ससुर को ठीक करने के लिए बहू को कई बार उस पर किए गए ताकि वो मर जाए और ससुर ठीक हो जाए, लेकिन अब जो चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही है उसमें कुछ और ही चीज है। अब देखना होगा कि जांच में क्या बातें निकलकर सामने आती है। और नोएडा में 6 जनवरी को गौरव चंदेल की हत्या के मामले में